प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पीजीटी का प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं बायोलॉजी का। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में आज मैं फिर से उपस्थित हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया है, नंबर है 80041099 इस नंबर पे आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और क्लासेस की लिंक भी मिल जाती हैं। आप व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। फ्लैजिलेटेड सेल इन स्पंज आर कॉल्ड। इसके पहले के क्वेश्चन इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में कराए गए हैं 173 तक का, और 174 से हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कह रहा है फ्लैजिलेटेड सेल इन स्पंजेज आर कॉल्ड। कह रहा है फ्लैजिलेटेड सेल जो पाई जाती हैं, जिसे कसाब युक्त कोशिकाएं कहते हैं, स्पंज में जो पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। पिनेकोसाइट्स कहते हैं, कोनोसाइट्स कहते हैं, पोरोसाइट कहते हैं, या थीसोसाइट कहते हैं। तो आप बताएंगे उन्हें क्या कहते हैं। कोनोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनोसाइट्स कहते हैं। क्लियर? स्पंज में कसाब युक्त कोशिकाएं कोनोसाइट कहलाती हैं। कीप कोशिकाएं या कोनोसाइट्स। ठीक। प्रत्येक कीप कोशिका को दो भागों में बांटा जा सकता है। नीचे का गोलाकार अथवा अंडाकार भाग शरीर तथा कीप के आकार का भाग कालर होता है, जिसमें केंद्रक एक स्पंजन संकुचनशील धानी और खाद्य धानियाँ पाई जाती हैं। केंद्रक के आगे आधार कणिका होती है, जिसमें लंबा व धागे के सदृश कसाब निकला है। कीप कोशिकाओं का काला भाग कोशिका द्रव्य के 20 से 30 अंगुली सदृश प्रवर्धों का बना होता है, जो पार्श्व से जुड़े रहते हैं। कसाब की गति द्वारा कोइनोसाइट स्पंज गुहा में जल की धारा को बनाए रखता है। द डायमीटर ऑफ आस्टिया इन स्पंजेज इज रेगुलेटेड बाई। कह रहा है द डायमीटर ऑफ आस्टिया इन स्पंजेज इज रेगुलेटेड बाई। किस पे रेगुलेट करते हैं डायमीटर स्पंजिया का, आस्टिया का? तो आपको ये बताना है, तो जल्दी से बता दीजिए किस पे। माइकोसाइट्स पे। किस पे? माइकोसाइट्स पे। द डायमीटर ऑफ आस्टिया इन स्पंजेज इज regulated by mycocytes. It is modified to form pinacocytes. The pinacocytes are form a pinacoderm and dermal layer. ठीक है। In sponges the diameter of ostia is regulated by. In sponges the diameter of ostia is regulated by. किस पे रेगुलेट करता है? मायोसाइट्स पे। क्लियर? यहाँ पे एक लिस्ट दिया है, उसे आपको मैच कराना है, तो हम लोग मैच लिस्ट को ही ध्यान से देखेंगे और वहीं पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, द करेक्ट मैचिंग ऑफ द गिवन बिलो नीचे दिया गया है। कैलकेरिया। कैलकेरिया किस में आएंगे? आर्गोनाइट स्पेक्यूल्स। ऐसा स्पेक्यूल्स है। कैसा है? आर्गोनाइट स्पेक्यूल्स है। डीमोस्पंजिया स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड सिलिसियस स्पेक्यूल्स। ठीक। स्क्लेरोस्पंजिया स्पॉन्जिन फाइबर्स आर्गोनाइट्स स्पेक्यूल्स। और हेक्साडेक्टिनलिडा 6 रेड सेल्सियस स्पेक्यूल्स। क्लियर? तो इन चीज़ों को ऐसे मैच कराने के लिए आपको देता है। आपको चैप्टर पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। हाँ, यहाँ पे अगर हम आपको बात करें तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो यूपी टेट के लिए आपके अलग अलग प्रैक्टिस पेपर लॉन्च किए गए हैं, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो संस्कृत के हों, चाहे वो बाल मनोविज्ञान हो। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के आपके यूपी टेट के प्रैक्टिस पेपर आपको फ्री में लॉन्च किए गए हैं। अगर आप यूपी टेट देने के इच्छुक हैं तो आप ज़रूर दें। सुपर टेट में ये सारी चीज़ें आपको काम देंगी, तो आप ज़रूर इसका प्रयोग करें और आप उसका लाभ उठाएं। चलें आगे बढ़ें। इन स्पंजेज प्रोसोपाइल इज ए। कह रहा है स्पंजेज में प्रोसोपाइल का कार्य क्या होता है, तो बताइए। प्रोसोपाइल एक छोटी कैनाल होती है। आंसर आपका कौन सा होगा? बी वाला होगा। स्मॉल कैनाल विच कनेक्टेड इन करेंट कैनाल विथ रेडियल कैनाल। ठीक है। प्रोसोपाइल एक छोटा कैनाल है जो रेडियल कैनाल के साथ इनकुरेंट कैनाल से जुड़ा रहता है। इनकुरेंट कैनाल में फ्लैजिला नहीं पाया जाता, यह पिनेकोसाइट के अस्तर से बना होता है। रेडियल कैनाल में फ्लैजिला पाए जाते हैं जो कोइनोसाइट के अस्तर का बना होता है। रेडियल कैनाल एपोपाइल्स के द्वारा स्पॉन्जोसील में खुलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग हेरेडियल टेक्सा व्हेन क्लासिफाई साइकान। कह रहा है साइकान के क्लासिफिकेशन में हेरेडियल टेक्सा का जो क्रम होगा वो कौन सा सही होगा, इसे आपको बताना है। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर आप किसकी बात करेंगे तो यहाँ पर अगर फाइलम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पैराजोआ, सॉरी
उसके बाद सब किंगडम क्या हो जाएगा, पैराजोआ, पोरीफेरा, कैलकेरिया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ब्रांच क्या है आपका, पैराजोआ। ठीक है, उसके बाद फाइलम क्या है, पोरीफेरा है, और क्लास क्या है, कैलकेरिया है। ठीक, स्पेक्यूल ऑफ स्पंजेज आर फार्म्ड बाई, स्पेक्यूल्स आर स्पंजेज आर फार्म्ड बाई, कह रहा है स्पेक्यूल्स जो स्पंज में पाए जाते हैं किसके बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट के बने होते हैं। स्पेक्यूल्स ऑफ स्पंजेज आर सिक्रीटेड बाय स्पेशल मेसेनकाइमल सेल कॉल्ड स्क्लेरोब्लास्ट। स्पेक्यूल्स पोसेस आइदर कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। ए स्पंज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ए प्रेजेंस ऑफ, कह रहा है कि एक स्पंज को हम अलग कर सकते हैं किसके उपस्थिति के आधार पे, तो आप बताएंगे वहाँ पे किसके, कोइनोसाइट सेल की उपस्थिति के आधार पे। कोइनोसाइट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पंजेज। कोइनोसाइट आर द सेल फाउंड इन रेडियल कैनाल ऑफ कैनाल सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल स्टोर रिजर्व फूड इन स्पंजेज, कह रहा कौन से ऐसी कोशिकाएं हैं जो स्टोर फूड को रिजर्व करने का कार्य करती हैं, यानी फूड को स्टोर करने का कार्य करती हैं। पिनेकोसाइट्स, कोइनोसाइट्स, ट्रोफोसाइट या थीसोसाइट्स। तो जब आप यहाँ पाएंगे देखेंगे थीसोसाइट कोशिकाएं स्पंज में भोजन संचय का कार्य करती हैं। ट्रोफोसाइट ए अन्य विकासशील कोशिकाएं जो पोषक पदार्थ देती हैं। पिनेकोसाइट में स्पंज का बाहरी अस्तर बनाती हैं जो ऑस्कुलम को बाहर और अंदर से अस्त्रित करती हैं। कोइनोसाइट स्पंज में कसाव युक्त कोशिकाएं कोइनोसाइट्स कहलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ल्यूकोसोलिनिया से रिलेटेड कुछ प्रश्न को करना है, 2 ही 3 प्रश्न हैं, अगले वीडियो में और क्वेश्चन को ऐड किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ें तो द प्रिंसिपल सेल टाइप प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ल्यूकोसोलिनिया आर, ल्यूकोसोलिनिया के देह भित्ति में उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिकाएं हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं हैं ये आपको बताना है। तो ल्यूकोसोलिनिया के देह भित्ति में उपस्थित मुख्य कोशिकाएं पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स और कोसोसाइट्स व अमीबोसाइट्स होती हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर होता है। तो इस प्रकार से आज के इस प्रैक्टिस पेपर में बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर के साथ हम मिलेंगे। कोई भी बड़ी जानकारी हो, को सरकारी रिजल्ट से रिलेटेड कोई जानकारी हो, यूपी टेट से रिलेटेड कोई जानकारी हो, इन सभी चीज़ों के साथ मैं डेली आपके बीच में होता हूं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस पेपर करते रहें। बहुत जल्दी क्वेश्चन की श्रृंखला बढ़ती जाएगी। इस सेगमेंट में बस 10 ही क्वेश्चन थे, लेकिन किसी किसी सेगमेंट में आपके 20-22 क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए पूर्णतः बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।